टेट क्लासेस में स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण के नियम। देखिए, भाषा शिक्षण के नियम कहने का अर्थ है कि बालकों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेखनीय किए हैं, जो इस प्रकार से है। यानी कि भाषा शिक्षण को अध्ययन करने के यानी कि सीखने की प्रक्रिया में बहुत से नियम का मनोवैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय किए हैं। जैसे कहता है, पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। कहने का अर्थ है कि जब तक छात्र के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक वह उस विषय में अमूर्त रूप से यानी कि अमूर्त रूप से वह विचार विमर्श नहीं कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चे को सीखने के क्रम में भाषा पहले मूर्त होना चाहिए, यानी कि सामने होना चाहिए। उसके बाद वह धीरे धीरे सीखते सीखते वह क्या करेगा, अपने आप अमूर्त की ओर चला जाएगा, यानी कि वह मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाएगा। यानी कि सामने होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसे आप वस्तुओं को हटा लीजिएगा, तब पर भी वस्तुओं के बारे में वह क्या हो जाएगा, पूरी जानकारियां बता सकती है। तो यह था मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे कहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है तो वह कुत्ते को देखता है तो क्या करता है कि इसको जो आकलन कर लेता है, लेकिन उसी आकार के अगर कोई और वस्तुओं को देखता है यानी कि जानवरों को देखता है जो उसी के आकार का रहता है, तो कहता है कि वह भी क्या कुत्ता है। तो यानी कि वह क्या करता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्या करता है, पहले मूर्त होता है तो धीरे धीरे वह सामने देखते देखते सीख जाता है कि इसको कुत्ता कहते हैं, इसको बिल्ली कहते हैं, इसको गाय कहते हैं या भैंस कहते हैं। तो ये सब सीखता है मूर्त, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बारे में ज्ञान पूछते हैं तो अपने आप बता देता है। कहता दूसरा, कहता ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहने का अर्थ है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कि बालक को जो पहले से यानी कि पूर्व ज्ञान, जो पहले से ज्ञान प्राप्त हो, उसमें नए ज्ञान यानी कि अज्ञात यानी कि नए ज्ञान को जोड़ना, यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहने का अर्थ है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर क्या करते हैं, नींव रखकर उसे सिखाया जाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को, नए ज्ञान की ओर क्या कर जाता है, ज्ञात किया जाता है। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाया जाता है, अग्रसर कराया जाता है। यानी कि पुराने यानी कि पूर्व जो पहले से ज्ञान जो बालक के पास प्राप्त है, उसी को ज्ञान को हम क्या करें, जोड़ते हुए नए ज्ञान को, बच्चे को नए भाषाई विकास को हम सिखाएंगे। चलिए अगला कहता है सुगम से कठिन की ओर। कहने का अर्थ है सुगम से कठिन की ओर कि बालक को पहले कठिन पाठ वस्तुओं को ना पढ़ाकर, यानी कि पहले उसे क्या करें, सरल एवं आसान पाठ वस्तुओं को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद कठिन की ओर ले जाएंगे। यानी कि शुरू में कहने के बाद कि कोई भी बच्चे को पहले हम सिखाने के, भाषा सिखाने के क्रम में पहले वर्णमाला सिखाएंगे, उसके बाद शब्द सिखाएंगे। यानी कि पहले बच्चे को शब्द सिखाएंगे, उसके बाद वर्णमाला सिखाएंगे। कहने का था कि सरल से कठिन की ओर कि पहले हम बच्चे को वर्णमाला सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे। यानी कि पहले हम वाक्य बनाएंगे और बनाना सिखाएंगे, उसके बाद वर्णमाला, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, वर्णमाला सिखाएंगे और उसके बाद उसे वाक्य सिखाएंगे, शब्द सिखाएंगे, शब्द के बाद वाक्य सिखाएंगे। तो ये हमारा कहता है सुगम से कठिन की ओर। अगला कहता है सरल से जटिल की ओर। तो हम यही बात को कहता है सरल से जटिल को, कि बालक को पहले जटिल बातों को से पूर्व पहले यानी कि बालक को जटिल बातों से पहले क्या करना है, सरल बातों को बताना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि यही बात होता है कि जो पहले हम सीखने के क्रम में पहले हम उसे वाक्य ना सिखाकर उसे क्या करेंगे, पहले वर्णमाला सिखाएंगे, उसके बाद शब्द सिखाएंगे, उसके बाद वाक्य सिखाएंगे। यानी कि पहले वाक्य नहीं सिखा सकते, यानी कि वाक्य क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। वाक्य अगर सिखाएंगे तो हम क्या, वाक्य बनाना सिखा लेंगे तो वह जटिल हो जाएगा। लेकिन सरल क्या होगा, पहले बच्चे को हम वर्णमाला सिखाते हैं तो वो क्या होता है, सरल हो जाता है। सरल से यानी कि वर्णमाला से शब्द, शब्द से वाक्य, तो क्या होगा, एक क्रम में होगा और बच्चा अच्छी तरह से सीखते जाएगा। यह नियम कहता है। अगला नियम कहता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर कहने का अर्थ है कि बालक प्रारंभ में ज्ञात यानी कि प्रारंभिक ज्ञात यानी कि शुरुआती ज्ञात
अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, उसका कोई निश्चित नहीं होता और अस्पष्ट रहता है कि स्पष्ट नहीं रहता। अतः एक शिक्षक को यानी कि एक शिक्षक जो होता है वह बालक के इसी अस्पष्ट ज्ञान को, जो कि वह पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता ज्ञान को क्या करता है, को अपनाते हुए, यानी कि एक शिक्षक क्या करेगा, वह बालक की अस्पष्टता ज्ञान को अपनाएगा और शिक्षण की प्रारंभिक बिंदु उसे बनाएगा, यानी कि शुरुआती बिंदु बनाना चाहिए, यानी कि बनाकर वह फिर धीरे धीरे उसे उस निश्चित ज्ञान की ओर क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, यानी कि निश्चित की ओर, यानी कहने का अर्थ हो कि अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि जो बालक को अनिश्चित रूप से जो ज्ञान था और अस्पष्ट था उसे क्या करना, एक स्पष्ट रूप प्रदान करना और एक निश्चित रूप से प्रदान करना, एक शिक्षक का यही कार्य होता है। आगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कहने का अर्थ है कि बालक को बिना देखी हुई वस्तुओं से पहले देखी हुई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि वह रोजाना देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, बिल्ली को देख रहा है, ये सब को देख रहा है, तो पहले इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उसे बताएंगे शेर बाघ ये सब के बारे में, क्योंकि वह बालक क्या है, वो सबको नहीं देख रहा, पहले देख रहा वो वस्तुओं को, यानी कि जो वस्तुओं को वह रोजाना देख रहा है उस वस्तुओं के बारे में पहले अध्ययन कराएंगे, उसके बाद उसे वह वस्तु जो कि वह वस्तु के सब यानी कि उसके सामने प्रतिबिंब नहीं रहता, यानी कि सामने न भी रहता, तो भी हम उसे दिखा सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब होता है कि वह सामने हो और अप्रत्यक्ष यानी कि उसके सामने ना हो, तो पहले सामने वाले वस्तुओं के बारे में ज्ञान देंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष यानी कि वह सामने ना होगा जिससे हम ज्ञान देंगे। आगे कहता विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य के कहने का अर्थ है कि इस में छात्र कोई विशिष्ट उदाहरण, यानी कि छात्र को एक शिक्षक क्या करेगा, कोई विशिष्ट उदाहरण दे देगा और उदाहरण देने के बाद यानी कि उदाहरण देने के बाद उसे सामान्य नियम, यानी कि छात्र से सामान्य नियम एक नियम निकलवाएगा, यानी कि सामान्य नियम निकलवाना ही क्या कहलाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कहने का अर्थ एकदम सिंपल में कि किसी इसको हम कह सकते हैं आगमन विधि, एकदम जो आगमन विधि कैसे कि पहले हम लोग उसे उदाहरण देते हैं उसके बाद उसे नियम पर ले जाते हैं, उसी प्रकार से क्या एक विशिष्ट उदाहरण दे देंगे और उसके बाद सामान्य की ओर ले जाएंगे। आगे कहता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। कहने का अर्थ है कि छात्र पहले उन विषयों को पढ़ना चाहिए जो कि छात्र के जिन विषय में छात्र क्या रुचि और अभिक्षमता जिसे पढ़ने में वह क्या सार्थक हो, यानी कि समर्थ हो, वैसे विषय हम उसे पढ़ाएंगे जो कि उसमें क्या होगा, बच्चे में रुचि होगा और साथ साथ उसे समझने में क्या होगा, पढ़ने में सार्थक होगा। तत्पश्चात उसके बाद यानी कि ऊपर वो विषय पढ़ाने के बाद उसके बाद विषय सामग्री की तार्किक पक्षों की अध्ययन कराया जाएगा, यानी कि विषय तार्किक की ओर क्या करेंगे, ले जाएंगे उसे कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर ले जाएंगे। तो यह हमारा यानी कि कहने का अर्थ है कि पहले हम बच्चे को अध्ययन कराने के समय में उस विषय को अध्ययन कराएंगे जो कि बच्चे को क्या होगा, रुचि होगा, उस विषय में रुचि लेगा, अभी क्षमता रहेगा, उसमें क्या होगा, वह पढ़ने में क्या समर्थ होगा। उसके बाद उसे हम तार्किक यानी कि तार्किक सोचने समझने वाले सामग्रियों के प्रति हम उसे अग्रसर करेंगे। तो आज हमारा भाषा शिक्षण के नियम क्या हुए, समाप्त हो गया। और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कहता है आगमन नियम, आगमन निगम, आगमन विधि। तो आगमन विधि कहता है कि पहले आगमन विधि में कहता है कि पहले हम किसी चीज को उदाहरण देंगे और उसके बाद हम नियम की ओर ले जाएंगे। उसी प्रकार से कहता है निगमन विधि, यानी कि पहले नियम फिर बाद में उदाहरण। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।